बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास नंबर 11 है कोरल ड्रॉ X7 की। और इस क्लास से पहले हम जो जो टूल्स पढ़ चुके हैं उनमें है आपका सबसे पहले पिक टूल है, फिर शेप टूल है, उसके बाद क्रॉप टूल है, जूम है, जूम के बाद फ्री हैंड टूल है, आर्टिस्टिक है, आर्टिस्टिक के बाद हमने रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल और पॉलीगॉन टूल, इन तमाम को और इनके फ्लाई आउट में मौजूद तमाम तर टूल्स को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। आज उसके बाद हमारा जो नीचे टेक्स्ट है टूल है वो है टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल को आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अगेन इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो माउस है आपका वो उसके साथ ए लिखा आएगा और वो एक प्लस का साइन शो करेगा। तो किसी भी एक जगह पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक ब्लिंकिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। ये ब्लिंक कर रहा होगा, यानी कि जो भी आप लिखोगे वो यहाँ लिखा जाएगा। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ, हमारी जो क्लास का नाम है ई रोज़गार क्रिएटिव डिज़ाइन है। ठीक है जी। मैं इसको क्रिएटिव डिज़ाइन लिख देता हूँ। ठीक है जी। बाकी तकरीबन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि सारी बिल्कुल वैसी ही हैं। मैं यहाँ से इसको 2 फिट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सामने आपको पूरे का पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप इसको सिलेक्शन करना चाहते हैं और इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहते हैं, मैं ज़रा यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। ये आप ई रोज़गार क्रिएटिव अब आपको पूरा ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है जी। इसको मूव करने के लिए आप यहाँ से अगर पिक टूल को लो और यहाँ से क्लिक करो तो आपका ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह आप पहले इसको यूज़ करते हैं। क्लिक किया और यहाँ से इसको उठा के ऊपर कर लिया, वहाँ से उठाकर नीचे कर दिया। ओके जी। तो आप इसको उठाकर किसी भी जगह पर मूव कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है वो आती है आपकी इसको इसका फ़ॉन्ट चेंज करना, इसका साइज़ चेंज करना, इसकी पोजीशन चेंज करना, ये तमाम चीज़ें आती हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका साइज़ कैसे चेंज हो सकता है। तो आप अगर यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर साइज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। आप यहाँ से अगर गौर करें तो ये साइज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करके लेट सपोज मैं इसको 4 कर देता हूँ। 4 करके एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं यहाँ से इसको 2 फिट करता हूँ तो आप देखें अब ये थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ गया है, ये देखिए। ठीक है। और अगर मैं इसकी विड्थ इंक्रीज़ करता हूँ यानी कि हाइट इंक्रीज़ करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। जैसे मैंने 1 किया है आप देखें कि इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस ये आ रहा है कि जैसे ही मैं ये चेंज करता हूँ इसका जो विड्थ है उसके मुताबिक ये स्क्वीज़ हो गए हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो तंग हो गया। तो इसका हल ये है, मैं इसको 2 दफ़ा कंट्रोल Z करता हूँ, एक्चुअल पोजीशन में लेकर आता हूँ और ये आपको छोटा सा एक लॉक नज़र आ रहा होगा, लॉक रेशो। इस लॉक रेशो पे अगर आप क्लिक करें और इसको लॉक कर दें, अब जब भी आप इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, लेट सपोज आप 5 करते हैं तो हाइट आप देखेंगे कि इसके मुताबिक खुद ब खुद चेंज हो गई है। मैं इसको दोबारा 2 फिट करता हूँ। आप देखें जैसे ही इसकी मैंने यहाँ से वैल्यू चेंज की, हाइट की वैल्यू खुद ब खुद चेंज होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ से लॉक कर दिया है। अगर मैं अनलॉक करके दोबारा वैल्यू चेंज करता हूँ और मैं 4 कर देता हूँ तो अब देखें नीचे वाली वैल्यू इसकी चेंज नहीं हुई। लेकिन जब मैंने लॉक करके वैल्यू चेंज की थी, जैसे भी लॉक किया मैंने वैल्यू चेंज की तो देखिएगा नीचे वाली वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो गई, जिसकी वजह से लेटर्स जो है मेरे वो स्क्वीज़ नहीं हुए, जैसे वो लेटर्स थे बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहे हैं। ठीक हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा वापस करता हूँ, इसकी एक्चुअल साइज़ के अंदर लेकर आता हूँ जिसमें मैंने लिखा था, ये इसके एक्चुअल साइज़ में आ गया। ठीक है जी। इसके बाद मैं इसका देखता हूँ कि फ़ॉन्ट मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी। फ़ॉन्ट स्टाइल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी इस वक्त जो इसका फ़ॉन्ट सिलेक्टेड है वो है एरियल, ये फ़ॉन्ट लिस्ट है और यहाँ से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू करूँगा तो तमाम लिस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इसको एरियल ही रहने देता हूँ। मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने का तरीका सेम वही है, डुप्लीकेट लिख के D किया और इसको मैंने उठाकर, ठीक है जी, ऊपर कर दिया। मैं इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ। एक और कॉपी बनाता हूँ, उसको मैं उठाकर नीचे रख देता हूँ ताकि तीनों मैं साथ देख सकूँ। ये एरियल हो गया मेरा जो पहले से किया हुआ था। नेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और यहाँ से एरियल की जगह इसका साइज़ लेट सपोज ये मैं ब्रॉडवे कर देता हूँ। आप देखें कि दोनों के टेक्स्ट में लिखाई के अंदर
डिफरेंस आ गया है। इसी तरह मैं तीसरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको लेट सपोज ये बुक एंड टीका कर देता हूँ। अब अगर आप गौर करें तो तीनों टेक्स्ट जो हैं वो अपनी अपनी राइटिंग के अंदर चले गए। ये राइटिंग और हो गई है, ये राइटिंग और हो गई है और ये वाली राइटिंग और है। ये कहाँ से हुआ? आपको इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसको नहीं कर सकते हो। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैं साइज़ चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी, लेट सपोज मैंने बस केवल ओल्ड फेस कर दिया तो ये देखें तीनों के साइज़, तीनों की जो लिखाई है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, वो चेंज हो गया है। ठीक है जी, मैं इसको वापस करता हूँ, वापस एक के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, ताकि मैं बाकी ऑप्शंस देख सकूँ। अगर मैंने साइज़ चेंज करना है, साइज़ कैसे? कि लेट सपोज ये 23 है, मैं यहाँ से इसको 36 कर देता हूँ, बल्कि 36 बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसके चेंज करता जा रहा हूँ ये लाइव के अंदर आपको दिखाता जा रहा है 6.7.9 10 11 12 14 16 24 लेट सपोज मैंने कर दिया तो ये यहाँ पर 24 में आ गए, बल्कि 24 ही था पहले। मैं इसको 36 कर देता हूँ, फिर यहाँ से 2 फिट कर लेता हूँ इसको ताकि मुझे ये नज़र आ जाए। तो आप ये देखें कि इसका साइज़ इंक्रीज़ कर गया। इसी तरह से अगर मैं ये तो मैंने एक लाइन लिखी है ना, मैं एक पैराग्राफ या मल्टीपल लाइंस लिखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ कि दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ और मल्टीपल लाइंस in Coral. Hope this goes according to plan. ठीक है जी, ठीक है जी। ये लेट सपोज मैंने इसके अंदर ये 2 लाइनें लिखी हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा 2 फिट कर लेता हूँ ताकि ये आपको नज़र आ जाए। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ डॉट करके एंटर कर देता हूँ ताकि मेरी 2-3 लाइंस यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी, ये जस्ट रैंडम टेक्स्ट है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको कोरल ड्रॉ कर लेता हूँ XM। ठीक हो गया, तो ये मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया है आपके सामने। ठीक है जी, अब आगे बात कि इसको सिलेक्ट कैसे करना है टेक्स्ट को। एक तो तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से पिक टूल लें और क्लिक करें तो ये पूरे के पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर लेगा और जो भी आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ से अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं किसी एक वर्ड के ऊपर करना चाहता हूँ या एक लाइन के ऊपर करना चाहता हूँ, फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप टेक्स्ट टूल दोबारा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, किसी भी जगह पॉइंट पर क्लिक करेंगे या अंदर इस टेक्स्ट के अंदर क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन वो ब्लिंकिंग लाइन दोबारा से आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, लेट सपोज आप इससे पहले रखेंगे और माउस से क्लिक करेंगे और फिर ड्रैग करेंगे राइट को। जैसे जैसे आप राइट की तरफ लेकर जाते जाएंगे ये टेक्स्ट सिलेक्ट होता जाएगा। जितना टेक्स्ट आपको डिज़ायर्ड है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ से क्लिक करूँ और कीबोर्ड से शिफ्ट दबाऊँ, शिफ्ट की दबा लूँ और राइट एरो दबाता रहूँ, एक एक करके ये तमाम सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है जी, एक और मेथड ये है कि अगर मैंने इस पॉइंट से आगे का सारा वर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है जी, तो मैं शिफ्ट दबाकर एंड दबाऊंगा तो इस लाइन के एंड तक, जहाँ तक ये लाइन जा रही होगी, लेट सपोज मैं इस दिस से पहले रखता हूँ और मैं शिफ्ट दबाकर एंड दबाता हूँ तो देखें पूरी की पूरी लाइन खुद ब खुद सिलेक्ट हो गई है। और अगर मैं इस डॉट के बाद फुल स्टॉप के बाद रखकर शिफ्ट दबाता हूँ और कीबोर्ड से होम का बटन दबाता हूँ तो इस लाइन से पीछे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। एक और मेथड ये है कि जो अगर आपने वर्ड सिलेक्ट करना है, लेट सपोज मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो मैं डबल क्लिक इकट्ठा करूँगा तो ये पूरे का पूरा पैराग्राफ यानी कि ये जो वर्ड है ये सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं 3 दफ़ा क्लिक करूँगा तो पूरे का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं किसी भी जगह पर पैराग्राफ के अंदर 3 दफ़ा क्लिक करूँगा तो पूरे का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। और जब मैं किसी एक वर्ड के दरमियान में 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। और अगर मैं कंट्रोल दबाकर एक सिंगल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एक लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये मैंने अभी तक आपको बताया है कि फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है, साइज़ कैसे चेंज करना है और सिलेक्शन कैसे करनी है। सिलेक्शन के मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं। एक तो ये है कि पिक टूल लें, पिक टूल से क्लिक करें और जो कुछ भी आप अप्लाई करेंगे वो पूरे के पूरे बॉक्स पे हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि किसी एक ख़ास वर्ड के ऊपर हो तो फिर आप इस वर्ड के ऊपर क्लिक करोगे और डबल क्लिक करोगे तो वर्ड सिलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल दबाकर सिंगल क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ओके जी, तो अभी तक हमने ये पढ़ा है। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि ये लेटर बोल्ड कैसे होंगे, इटैलिक कैसे होंगे, अंडरलाइन कैसे होंगे। ठीक है जी, लेट सपोज ये मेरी टॉप हेडिंग है और मैं चाहता हूँ इसको कि ये बोल्ड होने चाहिए, यानी कि बाकी टेक्स्ट से मुनफरिद होना चाहिए। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी इसकी तब भी हमने कहा था कि कुछ अगर आप एक वर्ड को बोल्ड कर दें और एक को लाइट रख दें तो भी आपके टेक्स्ट के अंदर इफ़ेक्ट ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बोल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करोगे तो पूरे का पूरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक वर्ड बोल्ड हो फिर आप यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करो और यहाँ से डबल क्लिक करो तो क्रिएटिव सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से आप इसको बोल्ड कर दो तो अब ये क्रिएटिव जो है ये बोल्ड हो गया और बाकी सारे का सारा टेक्स्ट वैसा ही है। ठीक है जी। और अगर आप चाहते हो कि इस सारे को इटैलिक कर दो, इटैलिक वो वर्ड्स होते हैं जो थोड़े टेढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं ई रोज़गार या बल्कि इस पूरे को ही ये बोल्ड के बिल्कुल साथ, बी के बिल्कुल साथ आई लिखा हुआ है तो मैं आई पे क्लिक करूँगा तो ये पूरी की पूरी जो मेरी लाइन है ई रोज़गार क्रिएटिव डिज़ाइन की, ये पूरी की पूरी इटैलिक के अंदर कन्वर्ट हो गए, यानी कि वर्ड्स थोड़े से तिरछे हो गए हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ कम नज़र आ रही होंगी इसके ऊपर। अगर आप प्रॉपर्टीज़ इसकी पूरी कंप्लीट देखना चाहते हो तो यहाँ ऊपर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, ये देखें टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस टेक्स्ट पे क्लिक करो, पहले नंबर पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लिखा आ रहा है। आप Ctrl+T की मदद से भी इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पूरी की पूरी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जिसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा वापस करता हूँ, सिंपल के ऊपर लेकर आता हूँ इसको ताकि मैं बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको देख सकूँ। जैसे ये अंडरलाइन है, आपको यहाँ पे ये अंडरलाइन का बटन भी नज़र आ रहा है। आप क्लिक करोगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन आ गई है। लेकिन जब आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे और यहाँ पर ये देखें, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये अंडरलाइन लिखा हुआ है लेकिन अंडरलाइन के साथ एक फ्लाई आउट जैसा जैसे इसमें मौजूद होता है वैसा भी आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे सिंगल थिन, यानी कि एक लाइन लगी होगी नीचे लेकिन पतली लाइन होगी। दूसरी है सिंगल थिन वर्ड, कि लाइन तो लगी होगी लेकिन हर वर्ड के नीचे अलहदा लाइन है। जैसे यहाँ पर ब्रेक है, फिर यहाँ पर ब्रेक है। ठीक है, तो 2 ब्रेक्स आ रही हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। सिंगल थिक, एक लाइन लगी होगी लेकिन ये देखें मोटी लाइन होगी। ठीक है, ये थिक लाइन लगी होगी। मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ और ये देखता हूँ कि नीचे सिंगल थिक वर्ड लिखा हुआ है, मोटी लाइन होगी लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो दरमियान में अगेन एक एक वर्ड के नीचे होगी। और इसी तरह से लास्ट लाइन जो है वो है डबल थिन और डबल थिन वर्ड, यानी कि एक के नीचे 2-2 लाइंस लगी होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास अंडरलाइन की ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, और अंडरलाइन के अंदर आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, एक होता है ये तो लाइन नीचे हो गई ना, एक होती है लाइन जो स्ट्राइक थ्रू करती है, यानी कि वर्ड्स को काटती है। सेम जिस तरह आपकी ये नीचे लाइन लगी है ये पूरे वर्ड को काट रही होगी। मैं इसको यहाँ से नन कर देता हूँ फ़िलहाल ताकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर आप नीचे आओ और यहाँ पर देखो इसी टेक्स्ट बार के अंदर तो ये ए बी और ऊपर लाइन लगी है, ये स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो अगेन आप गौर करोगे अगर यहाँ पर तो ये सारी वही ऑप्शंस हैं, थिक थिन वर्ड, सिंगल थिक, और ये सारी वही ऑप्शंस हैं।
लेट सपोज मैं सिंगल थिन वर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है, ये आप देखो इसको, तो ये डिज़ाइन को काट रही है, क्रिएटिव को काट रही है और ई रोज़गार को काट रही है। ओके जी, ये मैं इसको वापस करता हूँ। ठीक है जी, ये सारी जो थिक थिन थी इससे वापस करके सिंपल के अंदर ले आता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे इसके नीचे आपको बिल्कुल यहाँ पर जो मैंने भी स्ट्राइक थ्रू किया है ना, इसके बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा है ए बी और ऊपर लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर इस ऑप्शन को आप यूज़ करोगे तो लाइन इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। आप तीनों लाइन्स इकट्ठी भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ और यहाँ से मैं डबल थिन लाइन कर देता हूँ। ठीक है, नीचे दो लाइंस आ गई हैं जैसे आपको इस टेक्स्ट में नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से नन में जाता हूँ, अपर पे भी डबल थिन लाइन कर देता हूँ। तो अगर अब आप देखो यहाँ पर तो ऊपर भी दो लाइनें आ गई हैं और नीचे भी दो लाइनें आ गई हैं। ठीक हो गया। तो ये अगेन डिपेंड करता है आप किस तरह का डिज़ाइन कर रहे हो, उस डिज़ाइन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से टेक्स्ट के ऊपर ये चीज़ें आप लगा सकते हो। ठीक हो गया जी। यहाँ तक अगर नेक्स्ट हम इसके अंदर देख लेते हैं कि टेक्स्ट की हमने अलाइनमेंट कैसे करनी है, कैप्स कैसे, ड्रॉप कैप्स कैसे लगाना है और पोजीशनिंग देख लेंगे इसको। ठीक है जी। लेट सपोज ये मैं इसको वापस करता हूँ ज़रा ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं यहाँ पर देखें ये आपको पूरा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। अब मैं देख लेता हूँ कैप्स। कैप्स क्या होता है कि आपका लेटर कैपिटल कहाँ से होंगे। अगर आपने एक टेक्स्ट लिख दी है, लेट सपोज ये मैंने ई रोज़गार क्रिएटिव डिज़ाइन लिख दिया है, इसमें ये ई कैपिटल है, ये आर कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इसको चेंज कर दूँ और लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऑल कैप्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो जितने भी लेटर्स मैंने लिखे हुए थे, चाहे वो छोटे थे चाहे बड़े थे, वो तमाम के तमाम कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। ये अगर आप गौर से देखें, मैं यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ, ये बटन है कैप्स का, इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे तो आप नीचे देखते हो कि ये आपका ऑल कैप्स लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह से टाइटल कैपिंग है, क्लिक करें आप तो देखते हैं कि हर लाइन का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल हो गया है और बाकी सारे स्मॉल हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाता हूँ, यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और स्मॉल कैप्स कर देता हूँ। स्मॉल कैप्स पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जब मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट की है स्मॉल कैप्स की, तो आप गौर करें कि पहले लेटर्स जो हैं वो ज़्यादा कैपिटल हैं और जो लेटर स्मॉल थे मेरे वो छोटे कैपिटल हुए हैं, यानी कि पूरे वर्ड के साइज़ के नहीं हैं, स्मॉल कैप्स हैं। ठीक है जी। जो पूरा वर्ड का साइज़ था उस साइज़ में नहीं है, अगले जो लेटर्स हैं वो थोड़े वर्ड से छोटे हैं। ऑल कैप्स स्मॉल का क्या मतलब है कि तमाम लेटर्स छोटे साइज़ के हो जाएंगे। देखिए अगर ये आप गौर करें तो इसमें एक छोटा साइज़ है जिसमें रोज़गार के ओ जो है ये स्मॉल है, जी स्मॉल है और आर कैपिटल है। जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऑल स्मॉल करोगे, तमाम ये जो हैं ये छोटे साइज़ के ऊपर, जो ज़ीरो का साइज़ था आर और ई, सी और डी, ये सारे एक ही साइज़ के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से लास्ट है जी स्मॉल कैप्स फ्रॉम कैप्स, ये ऑप्शन यूज़ करेंगे तो और छोटे हो जाएंगे, बल्कि नहीं सॉरी, आपका जो पहला लेटर है और ये जो बाद के लेटर्स हैं इनका साइज़ एक जितना हो गया, चाहे लेटर कैपिटल था या ये स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे हुए, लेकिन साइज़ इनका सबका एक ही जितना हो गया। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी डिज़ाइन आप कर रहे हो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ और भी बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे X2 आ रहा है, सुपरस्क्रिप्ट आ रहा है, ऑटो आ रहा है, सुपरस्क्रिप्ट सिंथेसाइज आ रहा है। ये किस लिए यूज़ होते हैं? लेट सपोज ये आपको नज़र आ रहा है कोरल ड्रॉ X7। ठीक है, मैं यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और ये 7 है। समटाइम्स आप मैथमेटिक्स में आप यूज़ करते हो इस चीज़ को कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, अगर उस तरह की कोई आप चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो इसको आप सुपरस्क्रिप्ट में करते हो तो ये देखें आप एक्स जो है उसकी पावर के अंदर चला गया। ठीक है जी, तो यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हो। समटाइम्स केमिकल के फार्मूलाज ऐसे होते हैं जिसमें जैसे H2O है तो 2 जो होता है वो इसके अल्फ़ाबेट की बेस के अंदर होता है। यहाँ से आप जाओगे इसको सबस्क्रिप्ट कर दोगे तो ये नीचे चला जाएगा, जैसे ये यहाँ से नीचे चला गया है।
तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये बाकी आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा कि ये क्या क्या ऑप्शन हैं और किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके टेक्स्ट के हवाले से, कैप्स के हवाले से और सुपरस्क्रिप्ट के हवाले से। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अलाइनमेंट। व्हाट इज़ एन अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट के लिए मैं यहाँ पर कुछ लाइंस और क्रिएट कर लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ से मैं इसको आगे करता जाता हूँ। ठीक है जी, 3 लाइन भी काफ़ी हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट। व्हाट इज़ टेक्स्ट अलाइनमेंट। मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पर अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लिखी हुई है, इस पर क्लिक करो तो आपको यहाँ से लेफ़्ट अलाइनमेंट नज़र आ रही है, आपको यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट देखें अगर आप तो पहली लाइन, और ये सारी सेंटर अलाइंड है। ठीक है जी, इसी तरह से आप इसको राइट अलाइन करेंगे तो टेक्स्ट आपका राइट वाली साइड से शुरू होगा, और फुल जस्टिफाई करेंगे तो आपका ये सारी लाइंस जहाँ से शुरू हो रही हैं वहीं पर ख़त्म होंगी। और एक इसके अंदर होता है फोर्स जस्टिफाइड। मैं एक लाइन ये आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है जी, अब लास्ट लाइन जो है वो आपकी कहती है फोर्स जस्टिफाई। आप जैसे ही क्लिक करोगे आप आखिरी लाइन को देखो कि वो थी एक वर्ड की, लेकिन उसने उसको फोर्सली जस्टिफाई किया कि ये पूरा इस लाइन के साथ जाके इसका डॉट मिल जाए। तो ये डिफरेंस है फुल जस्टिफाई में कि वो आखिरी लाइन जैसी होती है वहीं पे छोड़ देता है, लेकिन जब फोर्स जस्टिफाई है उसके अंदर जब आप फोर्स जस्टिफाई पे क्लिक करते हो तो ये पूरी की पूरी लाइन वहाँ पर जाकर अटैच हो जाती है। ठीक हो गया जी, मैं इसको वापस करता हूँ, ये टेक्स्ट से निकाल देता हूँ। ठीक है जी, अब इसके बाद हमारे पास आती है इसकी स्पेसिंग, कि इन लेटर्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है, हमने जब थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर भी हमने देखा था कि एक टेक्स्ट की इनके लेटर्स के दरमियान में स्पेस होती है, एक वर्ड्स के दरमियान में स्पेस होती है, और फिर लाइंस के दरमियान में स्पेस होती है। तो हम देखते हैं कि ये तीनों कैसे चेंज हो सकती हैं। इसके लिए आप यहाँ से शेप टूल सिलेक्ट करो। अगर शेप टूल जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है जी, आप यहाँ देखते हैं कि काफ़ी सारी लाइंस और ड्रॉ हो जाती हैं। तो जब आप इसको क्लिक करोगे और इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पीछे की तरफ मूव करोगे तो आप देखते हैं कि आपके जो वर्ड्स के दरमियान, जैसे डी और ई के दरमियान, डिज़ाइन के डी और ई, SIGHN, जैसे मैं इसको खुला करता जा रहा हूँ इनके दरमियान में गैप बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे मैं इसको पीछे की तरफ करता जा रहा हूँ इसमें डिस्टेंस कम होता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, वर्ड्स एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं। तो मैं इसको नॉर्मल अपनी पोजीशन के अंदर लेकर आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और अब मैं शिफ्ट दबा लेता हूँ। पहले मैंने शिफ्ट नहीं दबाया हुआ था, मैंने जस्ट क्लिक करके ड्रैग किया था। अगर मैं शिफ्ट दबाकर इसको राइट की तरफ मूव करता हूँ तो अब आप देखें यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि आप इसका जो साइज़ है वो यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वर्ड के दरमियान का कर सकते हैं। जैसे ये भी लेटर्स के दरमियान में है, अगर इसी को शिफ्ट दबा कर करोगे तो वर्ड्स के दरमियान में चेंज होगा। इसी तरह से अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो इस वाली लाइन को, और यहाँ पर देखें आप यहाँ भी नीचे आ गए, आप इसको क्लिक करके अगर नीचे की तरफ लेकर आते हो तो आप ये देखो कि अब नीचे की तरफ करने से इन लाइंस के दरमियान में गैप बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखें कम ज़्यादा हो रहा है। देखिए मैं इसको ऊपर करता जा रहा हूँ, ये लाइन की स्पेसिंग कम होती जा रही है, और मैं यहाँ पर अगर छोड़ देता हूँ तो वो तीनों लाइनें आपस में जुड़ गई हैं और नज़र भी नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये मेथड है आपका इसको चेंज करने का। इसको आप यहाँ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाके ये पैराग्राफ देखो तो यहाँ से भी इसका कर सकते हो। ठीक है जी, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ए बी के दरमियान में गैप है। अगर आप लेट्स सपोज मैं इस टेक्स्ट को पढ़ता हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करना शुरू करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको 50 कर देता हूँ। ठीक है, देखें टेक्स्ट के जो लेटर्स हैं उनके दरमियान में गैप बढ़ा है। ठीक है जी, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से मैं इसका जो साइज़ है 84% है, इसको मैं कम करके यहाँ से लेट्स सपोज 10% कर देता हूँ। तो आप देखिएगा कि ये वर्ड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, सॉरी ये 310 हो गया, 10% करता हूँ। ये देखें वर्ड्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है। तो ये आपके पास यहाँ से भी सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं, सिर्फ वहीं से नहीं, आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसकी यहाँ से वैल्यू 50 कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये आप देखते हैं कि ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ तक उम्मीद यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा।